नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की जो हम पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारे पेड ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। अगर आप एडमिशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल जो है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा गया है 9 और 10 नवंबर 2023 को वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है। तो मंथ और डेट से याद रखेंगे। तो ये नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पोरबंदर, ठीक है, तो गुजरात। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन, जिसका नाम है एक्सचिक, ऐसे पता नहीं क्या ही प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको, है ना, इंग्लिश में देख लीजिए, एक्सचिक ऐसे कुछ प्रोनाउंस करेंगे, तो इसको मंजूरी दी है। तो बेसिकली इसको यूएस FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने डेवलप किया है। और किस चीज़ के लिए है? चिकनगुनिया, है ना। चिकनगुनिया एक जो है वायरल डिजीज होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने, ICC की बात हो रही है, तो इन्होंने जो है किस देश के क्रिकेट बोर्ड को ICC की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। तो अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसके दौरान ही कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित इश्यूज थे जिसमें सस्पेंड किया गया था श्रीलंकन टीम को, ठीक। देखिए प्लांट्स जो होते हैं तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो जाइलम और फ्लोएम इन दो चीज़ों के बारे में पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया है जाइलम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का ये कह सकते हैं हमारा प्लांट वैस्कुलर टिश्यू होता है जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑस्टियोमलेशिया एक डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D, ठीक है। एक प्रकार से इसको हम बोन सॉफ्टनिंग नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब भी हमें बॉडी में विटामिन D की प्रोलॉन्ग्ड डिफिशियंसी होगी तब ये बीमारी हो सकती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो कुछ नेशनल पार्क हैं और पार्क से होकर के बहने वाली नदियों के नाम। तो जो है इसमें गलत हैं तीनों ही पेयर, ठीक है, क्योंकि देखेंगे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ से जो बहने वाली नदी है वो रामगंगा है, ठीक है। काजीरंगा असम में जो है तो मानस नहीं, एक दीफ्लू रिवर है, ठीक है, इसका नाम आ जाएगा। और साइलेंट वैली केरला में तो यहाँ पे कावेरी रिवर नहीं है, इसमें से एक रिवर है जिसका नाम है कुंती, ठीक। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो इनमें से किस साइकिल में? वाटर साइकिल में। इसमें से जितनी भी नोबल गैसेस लिखी हैं कौन सी एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, ठीक है, वायुमंडल में। तो बेसिकली रेडॉन जो है, रेडॉन हम कह सकते हैं कि जो कुछ हमारी रॉक्स होती हैं जो यूरेनियम ओर कंटेन करती हैं, ठीक है, तो उनसे एक तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, एटमॉस्फेयर में अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लंबाई की न्यूनतम इकाई, तो ये होती है फर्मी मीटर। राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण इसमें से कौन सा है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस के बारे में अक्सर पूछा जा रहा है आजकल, तो इनकी लिस्टिंग प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारवेल, है ना, कहाँ पे इसकी प्रेजेंट लोकेशन है? उदयगिरी हिल्स, ओडिशा, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। तो जैसे हमारा ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, है ना, तो उसी प्रकार से कुछ अभिलेखीय कह लीजिए ये प्रमाण है ईरान के रीजन से, है ना, उसी समय काल के हिसाब से। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, पार्ट 4A, ठीक है, आर्टिकल 51A, जिसमें 11 अनुसूची आर्टिकल्स हैं, ठीक। तो इनकी संख्या स्टार्टिंग में 10 थी, बाद में 11 हुई। तो ये किसकी समिति पर शामिल किए गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। 42nd अमेंडमेंट 76 वाला उससे ही ऐड हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे।
दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, सही को चुनना है। हरिमाऊ शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित होता है, तो पहला कथन ठीक है। 2023 में इसका जो एडिशन अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ है नवंबर में, उमरोई छावनी में किया गया है, ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। आप जरा ये बताइए उमरोई कैंटोनमेंट किस स्टेट में है, कमेंट करिए जरा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं, देखते हैं इसमें से सही कौन सा है, ठीक। फर्स्ट है धोर्डो जो है इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट में शामिल किया गया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, ये बात ठीक है। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना की एक पहल है, ये बात भी हमारी ठीक है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल, ये शायद हमने पहले भी कवर किया था, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नहीं, ये जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है IOCL इन्होंने लॉन्च किया है, तो इस वजह से गलत है। फोर्थ है यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में कोझिकोड को नहीं, ग्वालियर को मध्य प्रदेश के सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया है, ठीक है। तो इन दोनों को करेक्ट करके याद रखेंगे, IOCL और ग्वालियर, दो ऑप्शन पहले वाले जो है स्टेटमेंट वो ठीक है। दो स्टेटमेंट है, सही को देखना है फिर से। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भारत का जो पहला है वो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर हुई, जो रैपिड रेल चलाई गई है उसी की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मेरा युवा भारत एक जो माई भारत करके एक प्लेटफॉर्म है, ये भी हमने पहले बताया था, इसको राजनाथ सिंह ने नहीं मोदी जी ने लॉन्च किया था कर्तव्य पथ से नेशनल यूनिटी डे पे, ठीक है, 31 अक्टूबर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ब्रांड नाम के तहत 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम एक कम कीमत वाला गुणवत्ता वाला गेहूं का आटा लॉन्च किया, ठीक है, तो ये न्यूज में भी था, इसका नाम जो है ध्यान रखेंगे, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर करवाया है, इसका नाम दिया गया भारत आटा, ठीक। एक समूह है वुड मैकेंजी, तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा, ठीक है। सोलर एनर्जी के जो मॉड्यूल्स हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड लार्जेस्ट हो जाएंगे विश्व में बाय ईयर 2025। हाल ही में केरल के वन विभाग ने सबरीमाला तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चा में था कुछ सालों पहले, 2018-19 में काफ़ी, ठीक है, तो केरला में है जो है ना, तो इसके लिए यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया गया है IN ऐप, है ना, इसका नाम ध्यान रखेंगे। 13 और 16 नवंबर 2023 के मध्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, तो ये भारत में हुआ, इस वजह से चर्चा में था, ध्यान रखेंगे इंडिया। नेक्स्ट है बायोपिक 800 किस क्रिकेटर की जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, तो ये जो है श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, है ना, इन्होंने रिसेंटली पब्लिश करी है। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जिसका थीम वसुधैव कुटुंबकम था, है ना, जो G20 से भी संबंधित रहा, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ट्रेड फेयर ये ऑर्गेनाइज होता है न्यू दिल्ली में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नवंबर 2023 में इसमें से किस क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है, तो कुछ पूर्व क्रिकेटर्स को ऐसे हॉल ऑफ द फेम में इंक्लूड किया जाता रहता है समय समय पे, तो रिसेंटली नवंबर में 3 लोग हुए हैं, यहाँ पे जो तीनों के नाम लिखे हैं, ठीक, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग को आप जानते होंगे, इंडिया के क्रिकेटर रहे मेल, ये डायना एडुलजी ये इंडिया की फीमेल क्रिकेटर है, ठीक, और एडविन डी सिल्वा ये श्रीलंकन क्रिकेटर थे। 16 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है किस देश में आयोजित आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस, है ना, इसका नाम था जो है ADMM प्लस, इसमें भाग लिया, तो ये मीटिंग हुई थी यहाँ पे इंडोनेशिया में, ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने जो काटा, एक ये बेसिकली कह सकते हैं डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये और इसमें जो ऑप्शंस हैं सिडबी, ठीक, इन्होंने एक संपूर्ण नाम से इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी में तो खैर वो ट्रांसलेशन ऐसे ही किया हुआ है यहाँ पे, ठीक, तो ये कि ये MSME से संबंधित, है ना, आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स।
साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन यहाँ पे, इन सब को है ना एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन वगैरह की जो एक्टिविटी कुछ इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है उसमें इसको साइक्लोट्रॉन को यूज़ करते हैं। तो उस वजह से ये ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसको जो है अराउंड 1934 में जो है एक थे अर्नस्ट लॉरेंस करके, ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया था। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, साइक्लोट्रॉन। छत्तीसगढ़ में इसमें से कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो इंद्रावती। नेक्स्ट है, इसमें से किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ठीक है, इसको एक ट्रिप्लेक्स बेसिस कह सकते हैं जिसको कि राजधर्म कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की, तो ये संबंधित है अशोक से, है ना। इन्होंने ही ये जब सारी जो कह लीजिए पॉलिसीज़ हैं उनकी राजधर्म की, उसको एक तरीके से आगे बढ़ाया, शुरू किया। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो अशोक के जो मेजर है ना रॉक एडिक्ट्स हैं, 14 तक की लिस्टिंग एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए। तो जो मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड है, ठीक, इसमें जैसे कि साउथ इंडियन किंगडम्स लाइक चोल, पांड्य है ना, इन सब के बारे में मेंशन मिलता है। और इसमें ही एक चीज़ और है, केयर ऑफ मैन एंड एनिमल, ये भी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड है। तो क्या कोई बताएगा इसकी लोकेशन कहाँ पे खोजी गई है, कमेंट करिए ज़रा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं, तो बेसिकली क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी। इसमें यूनियन टेरेटरी विद लेजिस्लेचर है, तो जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर का, तो विधायक चुने जाते हैं, तो वही विधायक लोग वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक। तो 78th अमेंडमेंट में इन दोनों यूटीज़ को करा गया है, और ईयर था ये कौन सा, 1992, ठीक। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया वह कौन था, तो गिरनार वर्तमान जो गुजरात का स्टेट है, ठीक है, उस रीजन में गिरनार नामक स्थान पे एक झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस झील का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, सुदर्शन झील है ना, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जेतवन विहार, इंग्लिश में इसको मोनेस्ट्री कहा जाता है, कहाँ पर स्थित था, ठीक है। तो ये विहार वगैरह और चैत्य हमने बता रखे हैं पहले क्या होते थे। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट टाइम में है ना श्रावस्ती का जो रीजन था, है ना, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल है ना, मंगोलिया से जो इन्वेडर्स वगैरह थे तो इंडिया में वो बसने लगे, ठीक। तो सल्तनत टाइम पीरियड में जलालुद्दीन खिलजी है ना, ये आंसर होगा इसका। देखिए फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड का एक फैक्ट है जो क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, सर्कुलर ए आज़ादी इस नामक परिपत्र से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए उनकी पॉलिसीज को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को एक उर्दू लैंग्वेज का मतलब ये पैम्फलेट जो है प्रिंट करके मतलब ऐसे बांटना शुरू करा गया ड्यूरिंग 1907-8 है ना। तो कौन थे इसके पीछे, रामनाथ पुरी, एक इंडियन अमेरिकन कह लीजिए फ्रीडम फाइटर हुए, ठीक। एशिया की सबसे लंबी नदी लेंथ वाइज, तो मोर देन 6000 किलोमीटर्स, यांगजी रिवर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है भारत किस देश से इग्ला S विमान भेदी मिसाइलें खरीद रहा है, तो ये जो है रशिया से है ना, डील चल रही है, ऑप्शन बी। 8 नवंबर 2023 को पाब्लो पिकासो की एक प्रसिद्ध पेंटिंग जिसका टाइटल है वुमन विद अ वॉच, तो रिकॉर्ड कितने $1 मिलियन में इसकी नीलामी हुई है। तो न्यूयॉर्क में भी ऑक्शन हुआ था 8 तारीख को। तो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कह लीजिए जो किसी पिकासो पेंटिंग का मतलब ये ऑक्शन हुआ है ना, वो है ये। तो यहाँ पे इस पेंटिंग का नाम ध्यान रखेंगे, वुमन विद द वॉच, और इसमें कुल जो डील हुई है लगभग 139 है ना $1 मिलियन। 11 नवंबर 2023 को संयुक्त असाधारण अरब और इस्लामी शिखर सम्मेलन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरब इस्लामिक समिट हुआ। तो
ये आयोजन स्थल बताना है बेसिकली। तो ये जो है रियाद में हुआ था, सऊदी अरेबिया। और इसमें जो मुख्य रूप से इनका एक कह लीजिए डिस्कशन रहा, वो इन्होंने जितना भी इजरायली एग्रेशन है ना, गाजा स्ट्रिप वगैरह के रीजन पे, वॉर क्राइम, ये सब इस पे रहा। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। लोकेशन जो है ऑप्शन बी। हाल ही में वनडे में 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ठीक है, तो अभी तक जो है सचिन तेंदुलकर के नाम ये रिकॉर्ड था, उनका रिकॉर्ड ब्रेक करके 50+ सेंचुरीज लगा चुके हैं वनडे क्रिकेट में विराट कोहली। ऐसा करने वाले विश्व के वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है सी गार्जियंस 3 है ना, ये आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये अरेबियन सी के रीजन में हुआ है। नवंबर 2023 में तीनों सेनाओं यानी कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनका एक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है त्रिशक्ति प्रहार, इसका नाम ध्यान रखें। लोकेशन क्या थी? जैसलमेर, ठीक, राजस्थान। एक्सेस टू डायबिटीज केयर, इस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 14 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए 2023 के केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो है इसमें ये बीना अग्रवाल, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इनके साथ साथ जॉइंटली बेसिकली एक और प्रोफेसर हैं डेविड बार्किंग, है ना, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जो है मैक्सिको सिटी में, वहाँ के, तो इनको मिला है ये अवार्ड। ठीक, नवंबर 2023 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक समूह है कई सारे देशों का, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। इंडिया इनवाइटी गेस्ट था, जिसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं ये शामिल हुए। ठीक, और ये हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक, अमेरिका। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 एक ये इनिशिएटिव है, इसमें शामिल देशों को हमें बताना है। तो रिसेंटली जो है 11 देशों ने इसमें कोलंबिया में डिक्लेरेशन पे जो है कह लीजिए अग्रीमेंट किया है, जिसमें वर्ल्ड की जो ये 6 ऐसी सर्वाइविंग स्पीशीज हैं रिवर डॉल्फिन्स की, है ना, जिनको प्रोटेक्ट करना एक्सटेंशन से, उसके बारे में है ये। तो इसमें यहाँ पे 11 देशों में इसमें जो कनाडा है ना, ये नहीं है। यहाँ पे जो 4 लिखे हैं ये तो खैर ही हैं, इसके अलावा जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, ठीक है, और कौन सा बच गया, जैसे ये इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान भी है, ठीक है, वेनेजुएला। एक बार लिस्टिंग एक बार थोड़ा ये देख लीजिएगा। ठीक, दो कथन है, सही को देखना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो ये भारत मंडपम जो बना है प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था। ठीक, और इसका थीम यहाँ पे लिखा है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, तो ये भी ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में जो है 3-4 स्टेटमेंट ये देखे हैं, इनको देखते हैं। इसे GSLV M2 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये गलत है। ये लॉन्चिंग जो हमारा रॉकेट था LVM-3 है ना, इसको नाम ध्यान रखेंगे। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंडिंग किया, ये ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना है। और 23 अगस्त को इसी डेट पे जब ये लैंडिंग हुई तो नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट हमारे अंत वाले ठीक हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व वर्षा नहीं वर्ष होगा यहाँ पे 2001 से कितने से बढ़ करके 2011 में कितना हो गया। तो पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर में जो हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, है ना, तो 2001 के सेंसस में 325 था और 2011 में 382। देखिए, सॉइल मॉइस्चर टेंशन नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा होता है? तो ये मतलब मापा जाता है टेंसियोमीटर से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है? ऑयल एज वेल एज फाइबर काफ़ी अच्छा सोर्स होता है लिनसीड, LC। ये रबी की फसल होती है, जिसे अभी इसकी बुआई चल रही होगी और हार्वेस्ट होगा फिर जो है वही फरवरी मार्च में। ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो हमने कंप्लीट किया है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।